दोस्तों, अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ग्रामर बाय आर के पंडित क्लासिक कोचिंग सेंटर मढ़िया। आपको सबसे पहली बात यह दिखाई देगी कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कम से कम ग्रामर बाय आर के पंडित लिख करके, और सब्सक्राइब कर लिए हैं तो शेयर लाइक कमेंट करते रहें। क्लासिक कोचिंग सेंटर मढ़िया आपको ग्रामर में ऐसे बात, ऐसे टॉपिक, ऐसे मैटर के बारे में बताएगी जो आप कभी सुने भी नहीं होंगे, समझे भी नहीं होंगे। इसलिए आप कम से कम, या तो आप नहीं आ सकते हैं तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वहां पर सारा का सारा नोटिफिकेशन आपको ग्रामर का पार्ट का मिल जाएगा। अगर आ सकते हैं तो कोई दूर नहीं, क्लासिक कोचिंग सेंटर मढ़िया, बेसपी रोड मधुबनी, कोई दूर नहीं। आप आकर के यहाँ आई कांटेक्ट से भी हमसे पढ़ सकते हैं, और पढ़ने का इच्छा हो तो आ सकते हैं। और अगर मान लीजिए घर में ही चाहिए तो आप वीडियो से देख सकते हैं और वीडियो से पढ़ सकते हैं। क्लियर? अभी हम आपको कोड के बारे में बता रहे हैं। किसका? कोड के बारे में, यानी कैन का ही पास्ट रूप कोड होता है। सबसे पहली बात कहने जा रहा हूं कि कैन का पास्ट रूप कोड होता है। अभी हमको पढ़ना किसके बारे में? कोड के बारे में। किसके बारे में पढ़ा? कोड के बारे में। यानी कहा क्या? कैन का पास्ट रूप, कैन का ही पास्ट रूप, का ही पास्ट रूप, ही पास्ट रूप, कैन का ही पास्ट रूप कोड होता है। इतना बात तो समझ गए। सबसे पहली बात, आपको कैन समझा दो ऑटोमेटिक आप कोड समझ जाएंगे। कैन समझा दो कोड समझ जाएंगे। कैन का यूज कहां पर हुआ था? क्षमता के लिए। कैन का यूज कहां हुआ था? पावर के लिए। आप देखिए कैन का यूज कहां हुआ था, तो आपने देखे थे अक्सर जहां पर हम लोगों की बात करें, ये पावर यानी शक्ति, शक्ति, क्षमता यानी था कैपेसिटी, और दूसरा था हमारी एबिलिटी, एबिलिटी। ये क्षमता कैपेसिटी में भी कैन का रूप लगा था, और कैन यूज हुआ था उसी का पास्ट रूप। हम लोग जब बात करते हैं पास्ट रूप यानी बीते हुए समय की बात करते हैं, तो वही कैन हमारे कोड में बदलती है। कौन चीज में बदलती है? वही कैन हमारे। जब हम शक्ति में कैन का यूज करते हैं, लेकिन वर्तमान में कैन का यूज करते हैं, लेकिन वही कैन जब हम पास्ट रूप में जाते हैं तो वहां हमारा कोड का यूज होता है। कौन चीज का यूज होता है? कोड का प्रयोग होता है। अगर बात ये एबिलिटी की, जिसको आप हैं योग्यता, तो योग्यता में भी हम देख रहे थे कैन का यूज हुआ था, और उसी का पास्ट रूप हम लोगों ने देखे थे कोड यूज होता था। क्या हुआ था? कोड यूज होता है। यानी सबसे पहली बात आपने देखे कैपेसिटी में भी, यानी सबसे पहली बात आपको कैन का यूज समझ में आ गया तो कोड का यूज ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, क्योंकि कैन का ही पास्ट रूप कोड होता है। क्लियर? कैन का यूज कहां हुआ? क्षमता के लिए, शक्ति, और दूसरा बात योग्यता। इसी सबका पास्ट रूप हमने क्या देखा? कोड। क्या? यू कोड सिंग अ सॉन्ग। तुम एक गाना गा सकते थे। देखिए ये अपने आप को क्या बता रहा है? क्षमता बता रहा है कि नहीं बता रहा है? और क्षमता बताना ही नहीं क्या होती है? अपने आप को कैन का यूज लेके आती है। क्या होती है? कैन का यूज लेके आते हैं। और कैन का ही पास्ट रूप हमने कहां देखा? कोड में देखा। क्योंकि अपने आप का क्षमता, यानी कहने का मतलब उसमें उतना पावर है, उतना कैपेसिटी है, उतना क्षमता है कि वो उसके अंदर गाना गाने का क्षमता है, गाना वो गा सकता है, गाना गाने की उतनी क्षमता है। यानी उससे पहले उसने सीखा होगा, उससे पहले उसने गाया होगा, उससे पहले उसने कहीं ना कहीं ट्राई किया होगा, तभी तो क्षमता है, अन्यथा तो नहीं हो सकती। इसलिए मिशन। लेकिन बात समझे, इसका प्रेजेंट रूप होता है परमिशन। क्या होता है? प्रेजेंट रूप परमिशन होता है, और पास्ट रूप में यही कैन कोड में बदल जाती है। कैन किस में बदल जाती है? कोड में बदल जाती है। इसमें यानी कहने का मतलब हुआ कि परमिशन लेने समय में भी हम लोग कोड का यूज कर सकते हैं। तो कोड का यूज कहां कर सकते हैं? परमिशन के टाइम में भी कर सकते हैं। जैसे कुड यू स्मोक हेयर, स्मोक हेयर। अब देखिए सबसे पहली बात आपको क्या कहा? ये परमिशन ले रहा है,
कि क्या तुम यहाँ स्मोकिंग कर सकते थे, यानी क्या परमिशन के दौरान भी, यानी किसी से आज्ञा लेना, अनुमति लेना, उसके बाद कहा जाता है अनुरोध करना, ये सब में भी हम लोगों ने देखे थे कि क्या करते थे। अनुरोध में हम लोग कहेंगे रिक्वेस्ट का यूज करते हैं ना, लेकिन यह रिक्वेस्ट में बदल जाती थी। नहीं, सबसे पहले आपको कहे कि में बदल जाती है, लेकिन वो 100% अगर हो जाती है, रिक्वेस्ट सफल हो जाती है, तो कैन में आ जाती है, में नहीं रह जाती है। और मे का अगर पास्ट रूप बनाएंगे तो माइट, लेकिन कैन का अगर पास्ट रूप बनाएंगे तो कुड में आ जाएगी। किस में आ जाएंगे? कुड में आ जाएगा। अनुरोध करना, कौन चीज? अनुरोध करना, रिक्वेस्ट करना, निवेदन करना, ये सब में भी क्या करते हैं हम लोग? कैन का पास्ट रूप कुड यूज करते हैं। कैन का पास्ट रूप कुड। जैसे आपको कहूं, जैसे कहते हैं ना, यू कुड गो टू होम, यू कुड गो टू होम नाउ, क्या तुम अब घर जा सकती थी? यानी कहने का मतलब हुआ कि परमिशन ही ले रहा है ना, कोई काम में कोई बिजी है, कोई काम में कोई इन्वॉल्व है, इसी वजह से अब उसका काम अगर समाप्त हो गया होगा तो कह सकते हैं कि अब तुम घर जा सकते हो। लेकिन काम में इन्वॉल्व है और काम पूरी नहीं हुई है तो उसे परमिशन नहीं मिलेगी, उस वो मे का यूज हो जाएगा। लेकिन जब 100% काम सफल है और तब कह रहे हैं तो वो परमिशन किस में बदल जाएगा? कोड में बदल जाएगा, यानी 100% में बदल जाएगा, यानी कैन का पास्ट रूप कोड में बदलेगा। क्लियर है? चलिए आपको और बता दूं कि आखिर जब हम लोगों ने देखते हैं कि कोई काम पूरा हो गया हो, कोई काम पूरा हो गया हो और मान लीजिए उसका काम अगर पूरा हो गया तो कैन होगा, लेकिन मान लीजिए कोई काम ऐसा हो होने में अभी टाइम लगा हो, कोई काम पूरा होने में अभी टाइम लगा हो या बाकी हो वो काम करने में, तो भी कुड का प्रयोग होता है। जैसे आप कह सकते हैं यू कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन नाउ, है ना, तुम अब तक या अभी तक एग्जाम पास नहीं कर सकते थे या कर चुके थे। इस तरीके से हम लोग बाद में बोला क्या, यू कुड पास द एग्जामिनेशन नाउ, यानी क्या तुम अब एग्जाम पास कर सकते थे, इस तरीके से बोलते ना, क्या तुम आप एग्जाम पास कर सकते थे। तो इस तरीके से आपको बताई जाती है। तो आपने यही देखा कि हमेशा हमने यही देखा कि जब हमें पास्ट रूप यानी बीते समय की बात करती है तो हम लोग कुड का यूज करते हैं। अब इतना से कोई दिक्कत नहीं किसी को। चल, यूज ऑफ शुड, शुड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? चाहिए। शुड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? चाहिए। बहुत अच्छा बात, यानी कहने का मतलब हुआ कि शुड का यूज हम वही कर सकते हैं जहां कोई वस्तु चाहिए, तो चाहिए यानी हमारी आवश्यकता होनी चाहिए, हमारी आवश्यकता होनी चाहिए, वही हम शुड का यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब कि जब आवश्यकता होती है ना कोई वस्तु का, तब हम लोग शुड का यूज करते हैं। क्योंकि जैसे आपको कहे कोई आदमी कि आपको वहां जाना चाहिए, तो यहां तक कहिएगा सर कोई वस्तु नहीं है, लेकिन बताइए मैंने बोला था आवश्यकता होना चाहिए, कोई ना कोई चीज की आवश्यकता होना चाहिए, तभी आप चाहिए का यूज करते हैं। तो जैसे आपको वहां जाना चाहिए, आपको आवश्यकता होगा वहां का, तब न आपको जाना चाहिए, वैसे क्यों जाइएगा बताइए। जैसे आप मान लीजिए कोई बोले कि आपके रिलेशन में किसी का मैरिज हो रहा है, ठीक है, और आप नहीं गए और आपके सारे फैमिली चले गए, उस समय में आप के बगल वाले क्या कहते हैं, आपको भी वहां जाना चाहिए, मतलब कि आपकी जरूरत है, आपकी आवश्यकता है, बात समझे। तो ओवरऑल यह जरूरी नहीं कि कोई वस्तु ही चाहिए, कुछ भी अगर चाहिए, चाहे वो आवश्यकता हो वस्तु का या वस्तु की आवश्यकता नहीं हो, कोई अन्य काम की भी आवश्यकता हो, तब पर भी हम लोग शुड का यूज करेंगे। तो जल्दी से आप लोग नोट करेंगे, जब कोई वस्तु की आवश्यकता हो, जब कोई वस्तु की आवश्यकता हो या कहीं कोई जगह पर जाने की आवश्यकता हो, जब कोई वस्तु की आवश्यकता हो, कहीं जाने की आवश्यकता हो, तो उसमें शुड का यूज होता है या शुड का प्रयोग होता है। जैसे यू शुड गो देयर, जैसे यू
शुड गो देयर। तुमको वहां जाना चाहिए या आपको वहां जाना चाहिए। दोस्त अगर बात करी ना तो हिंदी में हम लोग रिक्वेस्ट में देखते हैं तो हम लोग को आदर और अनादर की बात पता चलती है। इंग्लिश की बात करें ना तो आदर अनादर की बात नहीं करते। बताइए, आप यहाँ कह सकते हैं तुमको वहां जाना चाहिए या आपको वहां जाना चाहिए। दोनों का सेंटेंस सेम बनेगा कि नहीं बनेगा। आप यहाँ पर स्पष्ट कर सकते हैं कि अगर छोटा आदमी को कह रहा है कि बड़ा आदमी को, नहीं ना, यहाँ पर स्पष्ट पता नहीं चलती। तो हिंदी में आप आदर और अनादर की बात कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में आदर अनादर की बात पता नहीं चल पाती है, वह डायरेक्ट। या तो आप छोटों को भी कहना है तो यही बना सकते हैं, यू शुड गो देयर, या बड़ों के लिए भी बनाना है तो आप यही बना सकते हैं, यू शुड गो देयर। ठीक है, बड़ों के लिए ये नहीं बना दीजिएगा यू शुड गो देयर, सब ऐसे नहीं बना दीजिएगा। ठीक, जाना चाहिए या तुमको, यहाँ पर जो भी लिखना है, आपको या तुमको वहां जाना चाहिए, आप हिंदी में लिखेंगे। आपको अगर बात कही जाए तो जैसे हमने कहा शुड का यूज होता है, जल्दी लिखेंगे। शुड का प्रयोग सलाह, शुड का प्रयोग सलाह निर्देश तथा, सलाह निर्देश तथा गाइड करने में होता है। शुड का प्रयोग निर्देश देने के लिए होता है। किसके लिए होता है? निर्देश के लिए होता है। दूसरा बात क्या कहा? सलाह के लिए होता है। किसके लिए होता है? सलाह के लिए होता है। और तीसरा बात मैंने कहा तो ये होता है विचार के लिए होता है। किसके लिए होता है? विचार के लिए। यानी कहे, अगर विचार कहे थॉट, अगर आपसे कहे सलाह तो आपसे कहे एडवाइस, अगर आपसे कहे निर्देश यानी गाइड। यानी कहने का मतलब हुआ गाइड, एडवाइस और थॉट के लिए हमेशा क्या होता है? शुड का प्रयोग होता है। क्या होता है? शुड का प्रयोग। फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए अगर बात किया जाए, निर्देश देगा तो जैसे आप कोई काम करते हैं, मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो काम गलत होने जा रहा है तो आपको कोई मना कर रहा है, निर्देश दे रहा है क्या कि वो काम मत करो। जैसे आपको कहूं, जैसे आप करते रहते हैं ना कि खेलने जाने के लिए आप उतावला रहते हैं, खेलने जाने के लिए उतावला रहते हैं, और मम्मी पापा आपको क्या कहते हैं? नहीं, अभी नहीं जाना है। जैसे आपको कहे 10 बजे खेलने नहीं जाना चाहिए, आप कहे 10 बजे, तो 10 बजे दिन की बात करेगा ना, रात में कोई थोड़े खेलेगा, 10 बजे रात में थोड़े खेलेगा। आप इंडिया के थोड़े प्लेयर है, चाहे पाकिस्तान के थोड़े प्लेयर है जो रात में खेलेगा, नहीं ना, आप छोटे मोटे हैं। तो स्टूडेंट लाइफ में तो आपको रात में तो होगा ही नहीं, तो 10 बजे दिन में खेलेंगे, और 10 बजे दिन में खेलेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे? इसलिए आपकी मम्मी पापा अंकल या जी यानी एनीवे कोई भी आपको मना करेंगे। तो मना करेंगे या निर्देश दे रहे हैं, यानी कह सकते हैं, जैसे आपको कह सकते हैं यू शुड not to play at 10 o'clock। यानी कहने का मतलब हुआ 10 बजे आपको नहीं खेलना चाहिए, 10 बजे आपको नहीं खेलना चाहिए। क्या करें? निर्देश दे रही। क्या करें? इसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे दोस्त आपको क्या कर सकता है? याद रखें, निर्देश देना किसका काम होता है? निर्देश देने का मतलब हुआ आपको मानना ही पड़ेगा। याद रखिएगा, गाइड करना माने मानना ही पड़ेगा, और नहीं मानते तो आपको कोई ये नहीं है। लेकिन कहा जाता है गाइड अगर किया जाता है तभी बच्चा सफल भी होता है। तो गाइड कौन कौन कर सकता है? आपके मम्मी पापा टीचर, ये सब क्या कर सकते हैं? गाइड करते हैं। क्या करते हैं? गाइड करते हैं। लेकिन एडवाइस जो करते हैं वो कौन करते हैं? याद रखेंगे, एडवाइस की जब भी बात होगा तब पड़ोसी करेगा। रोड पर चलते हुए हमारे क्या होंगे? मुसाफिर,
वो करेंगे। दूसरी बात कह सकते हैं पड़ोसी करेगा, जितने भी नाइबर होते हैं वो सारे हमारे गाइड की ही करते हैं, और हमारे फ्रेंड वगैरह होगा ये सब गाइड नहीं करते हैं, वो एडवाइस करते हैं। क्या करते हैं? एडवाइस। क्योंकि कारण है इसका एडवाइस करने का मतलब है कि एडवाइस को मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते। एडवाइस वो अपनी मर्जी के ऊपर होते, माने या ना माने। जैसे डॉक्टर आपको क्या करती है? एडवाइस ही देती है। क्यों? डॉक्टर कहता है कि 10 बजे आपको दवाई खा लेनी चाहिए, ठीक है, लेकिन आप 12 बजे खाते हैं, माने नहीं ना। एडवाइस का मतलब होता है मानना या ना मानना। तो थोड़ा सा लिखेंगे, एडवाइस वही चीज को कही जाती है जिसे मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते। जल्दी से लिख लीजिए, एडवाइस वही चीज को कही जाती है जिसको आप मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते। क्लियर? एग्जाम्पल में लिख देंगे फ्रेंड, नाइबर, है ना, या फिर कोई दिक्कत एटीसी कर लेंगे, ठीक। और गाइड को में करेंगे क्या? गाइड वही चीज को कहते हैं जिसमें हमें मानना ही पड़ता है। गाइड वही चीज को कहते हैं जिसमें हमें मानना ही पड़ता है। जैसे पेरेंट्स हो गया, टीचर हो गए, ये सब क्या होता है? मानना ही पड़ते। इनकी आज्ञा को क्या करना पड़ता है? मानना ही पड़ते। तो उसमें गाइड लिखते। क्या लिखते हैं? गाइड। चलिए, और उसके बाद देखा क्या कि मैंने एक थॉट के बारे में बताया। थॉट का मतलब होता है विचार, सोच, अपनी अपनी थॉट होती है, आइडिया जिसको बोलते हैं। चलिए, तो हमने कहा क्या कि जैसे एडवाइस मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। जैसे बोलू, यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। यू शुड टेक मेडिसिन you should take medicine on time। कोई दिक्कत? चलिए, तो हमने कहा क्या? जैसे तुमको समय पर दवाई लेना चाहिए या आपको समय पर दवाई लेना चाहिए। सलाहें न देगी डॉक्टर। क्या बात न, आपको लग रहा है कि आपको 10 बजे सब आपको बोल रहे हैं कि दवाई खानी चाहिए, आप 10 बजे खाते हैं, कभी 6 बजे खा लेते हैं, तो कभी 12 बजे खाते हैं, कभी 5 बजे खाते हैं। यह समय तो नहीं ना हुआ। और जब समय पर आप काम न करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? मानना या ना मानना। अगर समय पर काम कर लेते तो इसका मतलब क्या होता है? यही मतलब होता है कि आप उन चीज को मानते हैं। क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और एक्सेप्ट करने में आपको क्या होता है? एक्सेप्ट कर लेना क्या कहलाता है? हमारी गाइड कहलाती। क्या कहलाती? गाइड। तो भी सूट का प्रयोग होगा, थॉट रहेगी तो भी, या फिर हमारे एडवाइस होगी तो भी। तो विचार में आप लोगों देखते हैं ना, कभी कभी देखा जाता है क्या कि उसकी आइडिया जो होती है वह बहुत बेकार हो जाती है। कहने का मतलब होता है विचार यानी सोच, है ना। अगर मान लीजिए जब आपकी सोच के अनुसार काम होती है तो आप कहते हैं his thought is very good, या फिर आपके सोच के अनुसार नहीं काम होती है तो कहते हैं ना his thought is very bad, यानी उसका विचार, उसका आइडिया गलत हो गया। नहीं, his thought should be very honest, very honest। जैसे कहे उसकी विचार अच्छी होनी चाहिए या ईमानदार होनी चाहिए या फिर बेईमान होनी चाहिए या जैसा भी होना चाहिए, लेकिन कैसी होनी चाहिए? ऑनेस्ट, ईमानदारी होना चाहिए। उसके विचार में कैसा होना चाहिए? ईमानदारी होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए उसके विचार में अगर ईमानदारी नहीं है तो उसके विचार को हम लोग सही नहीं मानते। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे his thought should be no interesting, यानी कहने का मतलब उसकी विचार जो होनी चाहिए कैसा होना चाहिए? इंटरेस्टिंग नहीं होनी चाहिए, रोचक नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए? रोचक नहीं होना चाहिए। ऐसे को हम लोग चीज में क्या करते हैं? हमें क्या करते हैं? हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। कौन चीज का प्रयोग करते हैं? शुड का प्रयोग। अब कहा जाता है नैतिक दायित्व में भी शुड का प्रयोग करते हैं। लिखेंगे आप लोग, नैतिक कर्तव्य जो होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कर्तव्य होगा, नैतिक दायित्व होगा, तो इसमें भी क्या करते हैं? शुड का प्रयोग करते हैं। कौन चीज का प्रयोग करते हैं? शुड का।
जो लाइबिलिटीज होती है हमारी ना, जो नैतिक कर्तव्य यानी ड्यूटी जिसको बोलते हैं, वह ड्यूटी हो या फिर लाइबिलिटीज हो, ये सारे में क्या होता है, शुड का प्रयोग करते हैं। कौन चीज का प्रयोग करते हैं, शुड का। कौन चीज में, नैतिक कर्तव्य या दायित्व में क्या करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। यू शुड लव योर कंट्री, लव योर कंट्री। यानी आप कहने का मतलब हुआ यही बात कि आपका दायित्व है कि आप अपने देश को प्यार करें। नैतिक धर्म है कि आप अपने देश को प्यार करें, उसमें क्या होता है, शुड का प्रयोग होता है। कौन चीज का, शुड का। नैतिक धर्म का मतलब होता है चाह करके भी नहीं चाह करके भी मानना पड़ेगा, नहीं चाह करके भी मानना पड़ेगा, उसको नैतिक धर्म कहा जाता है। तो उसमें आपको शुड का प्रयोग, जैसे आप कह सकते हैं यू शुड नॉट टेल अ लाई, यू शुड नॉट टेल अ लाई, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसे आपको बोल सकते हैं क्या, यू शुड नॉट गो देयर, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। तो इस तरीके से बोला जाता है। आपने यही लिखा, जो नैतिक धर्म या नैतिक दायित्व या नैतिक कर्तव्य में शुड का प्रयोग होता है। कहाँ कहाँ लिखा, नैतिक धर्म, नैतिक दायित्व, नैतिक कर्तव्य में शुड का प्रयोग होता है। क्लियर। शुड का प्रयोग संभावना व्यक्त कराने के लिए शुड का प्रयोग होता है। संभावना व्यक्त कराने के लिए शुड का प्रयोग होता है। मैंने क्या बोला, संभावना व्यक्त कराने के लिए शुड का प्रयोग। जैसे आपको बोलूं, यू शुड रेन टुडे, आज वर्षा होनी चाहिए। यू शुड रेन टुडे, आज वर्षा होनी चाहिए। अब जरूरी है कि वर्षा होगी करेगी, संभावना ही व्यक्त करा रही है, नहीं निश्चित तो नहीं है कि वर्षा होगी ही या नहीं भी होगी। ठीक है। जैसे आप आज आपको बोलो, इट शुड बी स्नोज, है ना, आज बर्फ, इट शुड बी स्नोज टुडे, आज बर्फ गिरनी चाहिए, स्नोज टुडे। आज आपको एक्सप्रेशन बताऊं, है ना, तो एक्सप्रेशन आप शुड का प्रयोग करते हैं। एक्सप्रेशन में भी आप क्या करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ, अपने आप को जो एक्सप्रेशन दिखाते हैं किसी भी व्यक्ति को, उसमें हम लोग, आप कहते हैं ना, किसी का अपना एक्सप्रेशन दिखाते हैं। जैसे एग्जाम में जाते हैं तो जो आपके मान लीजिए आप कोई पदाधिकारी हैं और आपके बॉडीगार्ड हैं, तो अपना एक्सप्रेशन कैसे दिखाते हैं। बॉडीगार्ड का मतलब ही होता है क्या, जो आप पदाधिकारी हैं तो पहले वो खुद उतरते हैं गाड़ी से और फिर गेट खोलते हैं और फिर से उनके जो ऑनर होते हैं वो बाहर निकलते हैं, यही होता। यानी कहने का मतलब अपनी एक्सप्रेशन, अपने ज्ञानों, उनसे क्या होगा, अपने कार्यों के बारे में पता चलेगा। यानी कहने का मतलब यही हुआ कि एक्सप्रेशन में हम लोग अपने ज्ञान के माध्यम से कार्य करते हैं। जितना आपके पास एबिलिटी है उसी अनुसार से आप काम करते हैं, याद रखें। तो एक्सप्रेस, जैसे आप तुम कहते हैं ना, व्हाट आई टू डू, क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। जैसे अब मान लीजिए कोई फंक्शन में आप गए हैं, ठीक है, और वहां पर सभी आदमी काम कर रहे हैं और आप बैठ के कुछ कर रहे हैं, गेम वगैरह खेल रहे हैं, तो किसी ने आपको देख लिया और कहा कि अरे अभी तक तू बैठा हुआ है, तो कहते ना उस समय, अरे मुझे तो कोई काम ही नहीं मिला, अच्छा बताइए आप, मैं क्या कर सकता हूँ, या मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे बोलो ना, मुझे क्या कर, मैं क्या कर सकता हूँ या मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई टू डू। अपनी आप को एक्सप्रेशन दिखाना ही अपने आप को शुड का परिचय देता है। यानी एक्सप्रेशन दिखाने में शुड का परिचय होता है, शुड का यूज होता है। क्लियर। मस्ट, मस्ट मतलब होता है क्या, अवश्य चाहिए। क्या होता है, अवश्य चाहिए। एक बात बता दो, अब ये देखिए, जैसे शुड देखते हैं ना, शुड मतलब क्या होता है, चाहिए।
और मस्ट मतलब क्या होता है, अवश्य चाहिए। यानी कहने का मतलब हुआ मस्ट आप वही यूज कर सकते हैं जो आपको वो काम आपकी मर्जी के बगैर होती है, उसमें मस्ट करते हैं। जैसे आपको अवश्य खेत जोतना चाहिए, आपको अवश्य खाना बनाना, आपको अवश्य खेलना चाहिए। यानी कहने का मतलब कोई भी आज्ञा, निर्देश, सलाह, सुझाव अगर दे रहा है वो कैसा असरदार, फोर्स वाला, कैसा असरदार होना चाहिए, जोरदार होना चाहिए, उसमें आप किस क्या करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। तो लिखेंगे आप लोग, जब कोई सलाह सुझाव, निर्देश, आज्ञा, जोरदार देती हो उसमें मस्ट का यूज होता है, उसमें मस्ट का यूज होता है। यानी समझे, हमारी एडवाइस होगी, ये हमारी एडवाइस होगी, ये हमारी, जब कोई एडवाइस देती है, ठीक है, लेकिन एडवाइस कैसा हो, असरदार हो, हो गया, कैसा होगा, फोर्सेबल। अगर एडवाइस अगर फोर्सेबल है तो आप उसमें क्या करेंगे, यूज क्या करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। कौन चीज का यूज करेंगे, मस्ट का। कैसा होगा, फोर्सेबल यानी प्रेशर। अगर मान लीजिए कोई भी निर्देश देता है यानी गाइड करता है तो भी आप कैसा करेंगे, कैसा होना चाहिए, गाइड होना चाहिए, फोर्सेबल। कैसा होना चाहिए, फोर्सेबल। यानी एक ही बात समझे, या चाहे वो हमारी सलाह हो, या सुझाव हो, या चाहे निर्देश हो, या चाहे आज्ञा हो, या कोई भी हो, या बाध्यता हो। यानी एक ही बात समझे जिसमें बाध्य हो, यानी एक ही बात समझे जिसमें आपकी मर्जी के बगैर हो, जिसमें आपके मर्जी के बगैर वो काम होती हो, उसमें मस्ट का प्रयोग करते हैं। कौन चीज का, मस्ट का। यानी जो आपको कामों में रोके, जो आपके कामों में क्या करे, डिस्टर्ब करे, उसमें क्या करते हैं, हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। ओबे, आज्ञा, क्लियर। तो अवश्य खाना बनाना चाहिए, जैसे बी कुक फूड, यू मस्ट बी कुक फूड, यू मस्ट बी कुक फूड। आपको क्या करना चाहिए, खाना अवश्य बनाना चाहिए। मतलब कि खाना बनाने का अच्छा नहीं है, लेकिन आप जबरदस्ती बना रहे हैं, यानी किसी ने आज्ञा दी, प्रेशर डाल। मान लीजिए आप ही शाम में खेलने का मूड रहता है आपको, ठीक है, और मम्मी कह दे कि जाओ बाजार से सब्जी लेके आना, तो आप मान लीजिए नहीं जाइएगा तो क्या कहिएगा, क्या कहिए, मना करिएगा। लेकिन मम्मी क्या कहिए, तुमको अवश्य जाना चाहिए, तुमको बाजार अवश्य जाना चाहिए, नहीं जाएगा तो थप्पड़ लगाएगा पक्का। यू मस्ट प्ले देयर, आपको वहां अवश्य खेलना चाहिए, आपको अवश्य वहां खेलना चाहिए। ये अपने आप को क्या बता रही, ये अपने आप को जोरदार बता रही, प्रेशरदार, फोर्सेबल। क्या बता रहे, फोर्सेबल। और फोर्सेबल चीज में हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। ये अक्सर देखा जाता है जिसको दृढ़ संकल्प लेते हैं, निश्चय कर लेते हैं, कर्तव्य आपका ये अक्सर आपने देखा होगा, तो हम लोग उसको कहते हैं, जिसको आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग डिटरमाइनेशन। क्या बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग डिटरमाइनेशन। यानी कहने का मतलब हुआ स्ट्रॉन्ग डिटरमाइनेशन। यानी स्ट्रॉन्ग डिटरमाइनेशन का मतलब होता है दृढ़, क्या होता है, दृढ़ संकल्प।
जब आप किसी चीज को क्या करते हैं, यह चीज हमें करना ही पड़ेगा, ये चीज मुझे करना ही चाहिए, या ये चीज मुझे करके छोड़ना पड़ेगा, तब आप क्या करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। तब क्या करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। जब दृढ़ संकल्प यानी स्ट्रॉन्ग डिटरमाइनर करते हैं, स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेशन करते हैं, तो भी मस्ट का प्रयोग करते हैं। आपको कहे कि आपको वहां जाना चाहिए, बहुत अच्छा बात हो, संकल्प कर लेना चाहिए, दृढ़ संकल्प करना है। जैसे कहे यू मस्ट बी पास द एग्जामिनेशन, आपको एग्जाम अवश्य पास करना चाहिए। दृढ़ संकल्प लीजिए कि आपको एग्जाम पास करना चाहिए। नहीं पास कीजिएगा तो फिर कैसे होगा भाई? जैसे बोले यू मस्ट बी पास द एग्जामिनेशन, पास द एग्जामिनेशन। दिख रहा है ना सबको? किसी को कंप्लीट है? पास द एग्जामिनेशन, किसी को दिखा? चलिए तो है हमारे कंक्लूजन के लिए। किसके लिए हुआ? कंक्लूजन के लिए, कंक्लूजन के लिए। कंक्लूजन की जब बात करी जाती है तो भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का प्रयोग करते हैं? मस्ट का प्रयोग करते हैं। या फिर आप कह सकते हैं पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी। ये सभी में क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। यानी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे आप कहे ही मस्ट बी अ थीफ, वह चोर। अब मान लीजिए कहा गया उसे चोर होना चाहिए, है ना? उसे चोर होना चाहिए, या वह चोर होगा, ऐसे भी बोलते हैं। तो चोर होना चाहिए, एक चोर होना चाहिए, ऐसे करके बोलते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कंक्लूजन निकालने पर हमारा कंक्लूजन या तो सही भी हो सकता है या तो गलत भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कहते हैं ना मोहन को चोर होना चाहिए, मोहन मस्ट बी अ थीफ। जरूरी है मोहन चोर हो ही सकता है? ऐसा कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यह कंक्लूजन निकालने के उपरांत आपको देखने को मिलेगा लास्ट में अगर परिणाम सही है, कंक्लूजन सही है, तो होगा कि हाँ वो सब था, अन्यथा वो रॉन्ग हो जाता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि मस्ट का यूज वही होता है जहां पर हम कभी भी कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन राइट होने के सेंस में हमारी मस्ट का यूज होती है। क्या होती है? मस्ट का यूज होती है। क्लियर? ही मस्ट बी गो टू होम, गो टू होम। उसे अवश्य घर पर होना चाहिए, उसे से घर पर होना चाहिए। तो ये देखिए कंक्लूजन होना, हमने यही कहा कि कंक्लूजन में यह देखने को मिलती है कि जब परिणाम जो होता है, रिजल्ट, वही हमारी कंक्लूजन होती है। वैसे में हम लोग क्या करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। कौन चीज का? जैसे उसे अवश्य घर पर होना चाहिए, मतलब होने के लिए हम संभावना व्यक्त करा रहे हैं। होगा भी, नहीं भी होगा, कोई ठीक नहीं, लेकिन संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि उसे घर पर होना चाहिए। नहीं कोई दिक्कत? आपको अगर मान लीजिए कि दिक्कत हो गई तो आप कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करेगा तभी हमको पता चलेगा कि आपको कितना दिक्कत हो रही है, या फिर आप कितना मोटिवेट हो रहे हैं, या फिर मुझे आप कितना मोटिवेट कर रहे हैं। मोटिवेट करना बहुत ही जरूरी है। वह किससे होगा? आप जितना कमेंट करेंगे उससे हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों अगर मेरे चैनल पर अभी तक आप नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, शेयर और लाइक करते रहे। मैं आपको अभी मस्ट के बारे में बता रहा हूँ, है ना? तो सबसे पहले बात तो मस्ट हो मैंने पहले ही बता चुका था, मस्ट मैंने पहले ही बता चुका था, उसका रिवीजन एक बार करवा दूंगा। ठीक है, रिवीजन में क्या था कि आपको जहां अवश्य चाहिए की बात करी जाती है, कहने का मतलब हुआ कि जो आपकी इच्छा न हो, आपकी इच्छा के बगैर वो काम कराती हो, तो उसमें क्या करते हैं? मस्ट का प्रयोग करते हैं। कौन चीज का? मस्ट का बगैर। मैंने कहा था कि आपकी इच्छा के बगैर वो कौन सा काम होता है? जैसे आपने देखा होगा कि मुझे जाने की इच्छा नहीं है लेकिन मुझे जाना पड़ता है ना? जैसे आपको वहां जाना चाहिए,
मतलब किसी ने कह रहा है कि आपको जाना चाहिए, बशर्ते मेरा इच्छा नहीं है जाने का, लेकिन किसी को मुझे कह रहा कि आपको जाना चाहिए, किसी के ऊपर है। तो आज्ञा में देखे थे, सलाह में देखे थे, सुझाव में देखे थे, निर्देश में देखे थे, लेकिन कैसा था? जोरदार था। कैसा था? जोरदार। और जोरदार वही होता है जो प्रेशर देता है। कैसा होता है? प्रेशर, यानी फोर्सेबल, जिसको आप कर सकते हैं। वो क्या होता है? हमारे क्या होता है? उसमें मस्ट का प्रयोग करते हैं, वो फोर्सेबल होता है। क्या होता है? फोर्सेबल होता है। क्लियर? अभी आपको मस्ट हो गया होगा, तो मैं आउटडोर के बारे में चलूंगा। चलिए, आपसे कोई क्वेश्चन भी पूछेगा कि दुनिया का कौन सा ऐसा 2 वर्ड है जो अपने साथ जन्म से ही टू लेके आता है। यह क्वेश्चन हमेशा डाला जाता है। ठीक है, तो वो है कौन? एक यूज टू और एक आउट टू। इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है जो अपने साथ टू लेके ही आता है, या जन्म से ही टू लेके आता है। क्लियर है? चलिए, कहा जाए आउटपुट। आउटपुट में कहा जाता है नैतिकता धर्म होती है। क्वेश्चन नैतिकता, और मैंने बोला था नैतिकता धर्म वही होती है जो आप न चाहते भी आपको मानना पड़ेगा। जैसे आपको कहा जाए अपने माँ बाप का आज्ञा मानना, अपने माता पिता का आज्ञा मानना, ये न चाहते हुए भी आपको मानना पड़ेगा, पक्का, ये फिक्स है, इसमें कोई ये नहीं। जैसे आप अगर मान लीजिए आप बड़े होते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझाना चाहूंगा कि आप बड़े होते हैं और माँ बाप को छोड़ देते हैं। ठीक है, माँ बाप ने भी वैसे नहीं छोड़ते हैं। उसको क्या करते हैं? आप अगर उसे खाना नहीं दीजिएगा तो पंचायत बैठा देंगे, और आपको ना चाहते हुए पंच वाला क्या करेगा? खाना दो। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? ना चाहते हुए भी आपको मानना पड़ता है। ऐसा धर्म कौन सा धर्म होता? नैतिकता धर्म। कौन सा धर्म होता? नैतिकता। और जब नैतिकता धर्म की बात आई ना, तो आप एक ही बात समझेंगे, क्या? आउटपुट का प्रयोग। कौन चीज का? आउटपुट का प्रयोग। बात समझे? किसी को दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है? चल, आउट टू, ये आउट टू किसके लिए होता है? नैतिकता। कौन सा होता है? नैतिकता धर्म। नैतिकता धर्म जब मानी जाती है तो उसमें क्या होता है? उसमें हम लोग आउट टू का प्रयोग करते हैं। नैतिकता धर्म कहते किसको है? जो न चाहते हुए मानी जाती है। तो आप लिखेंगे नैतिकता धर्म का बोध कराने के लिए, नैतिकता धर्म का बोध कराने के लिए, धर्म का बोध कराने के लिए किसका प्रयोग होता है? आउट टू का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? आउट टू का। जैसे यू बताए थे हम लोग, नहीं, मस्ट का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर आउटपुट का प्रयोग करें। किन चीज का? आउटपुट का। तो लिखेंगे यू आउट टू ओबे योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स, है ना। यानी कहने का मतलब आपको यही देखने को मिला कि अपनी माँ बाप का, यानी अपने माता पिता का आज्ञा माननी चाहिए। यू आउट टू ओबे योर पेरेंट्स, यानी आपको अपने माता पिता का आज्ञा माननी चाहिए। कौन सा धर्म है? नैतिकता धर्म है। जैसे यू आउट टू हेल्प द पुअर, आपको क्या करना चाहिए? गरीब का मदद करना चाहिए। कैसा है? नैतिकता। कौन सा धर्म है? नैतिकता धर्म है। यानी कहने का मतलब जो आपको, जैसे आपको कहूं यू आउट टू ओबे द पुअर, आपको क्या करना चाहिए? गरीबों की मदद करना चाहिए। ये नैतिक धर्म है। भले हम नहीं करते, उससे कौन बॉस है? आजकल तो हम लोग ऐसा समझते हैं गरीब से हम अपना हेल्प करवा ले, लेकिन गरीब को हेल्प ना करें, यही समझते हैं। लेकिन यह हमारा धर्म होता है। क्या धर्म होता है? जो कोई संकट में फंसा हुआ है उसको मदद करे। ये किस सेंस में आएगी? आउट टू के सेंस में। कौन से सेंस में आएंगे? आउट टू के सेंस में। आउट टू में यही देखने को मिलती है कि जिसमें हमें नैतिकता आती है, नैतिक गुण आती है, उसी में होती है। अब आता है करते हैं पॉसिबिलिटी में भी क्या करते हैं? आउट टू का प्रयोग। जैसे पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना। तो संभावना में भी क्या करते हैं हम लोग? आउट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे ही आउट टू विन द मैच, ही आउट टू विन द मैच, वह मैच जीत सकता है। संभावना व्यक्त करा रही, और संभावना व्यक्त जब करा दे, संभावना व्यक्त जब करा दे तो आउट टू का प्रयोग होता है। कौन चीज का प्रयोग होता है? आउट टू। यानी कह सकते हैं जब संभावना व्यक्त करावे तो आउट टू का प्रयोग होता है। यानी कहने का मतलब पॉसिबिलिटी के सेंस में भी आउट टू का प्रयोग होता है। बात समझे? पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी
पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब क्या देखा था हमने? संभावना। क्या देखा था? संभावना कराने के लिए, संभावना का व्यक्त कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मस्ट का प्रयोग नहीं करके ought to का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मस्ट टू का नहीं, ought to का। किसका करते हैं? ought। मैंने क्या कहा कि यहाँ हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि मस्ट में भी पॉसिबिलिटी थी और आउट टू में भी पॉसिबिलिटी थी। तो कहा गया है मस्ट में क्या होता है, कैसा होगा? ज्यादा फोर्सेबल होगा। समझ रहे बात को? ज्यादा फोर्सेबल होगा तब आप मस्ट का यूज कीजिएगा, ought to का नहीं। लेकिन हम लोगों ने ज्यादा फोर्सेबल नहीं देख करके, अगर देखते में नॉर्मली रूप में अगर पॉसिबिलिटी होती है, यही होगा ought to। कौन चीज होगा? ought to। यानी कहने का मतलब हुआ, जैसे मैंने बोला he ought to win the match, यानी वह उसे मैच जीतना चाहिए, उसे मैच क्या करना चाहिए? जीतना चाहिए। तो ये बात बताइए, जरूरी है कि मैच जीत ही सकता है? संभावना व्यक्त करा रहा, जीत भी सकता है बेचारा, नहीं भी जीत सकता है, वो उसके प्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये बात नहीं समझते हैं, जिस प्लेयर के साथ आप खेलना चाह रहे हैं, हो सकता है कि वो प्लेयर कमजोर भी हो सकता है। देखिए, सबसे पहली बात कहा जाता है क्या कि यहाँ पर हमने क्या देखा, यही बात कि संभावना व्यक्त कराने के लिए मस्ट का प्रयोग। अब आपको कही जाए कि लॉजिकल क्या होना है, क्या बोला? यही कि लॉजिकल नेसेसरी, जिसको नेसेसिटी भी बोलते हैं, तो लॉजिकल नेसेसिटी जो होती है उसमें भी हम लोग क्या करते हैं? ought to का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? लॉजिकल। जैसे आपको कहे he ought not to be late, he ought not to be late, यानी क्या होना चाहिए? लॉजिकल बात ये हुई कि लेट आपको नहीं होना चाहिए। क्यों? या उसे नहीं होना चाहिए, क्यों? कारण है क्योंकि लेट हो जाइएगा तो हो सकता है आपकी स्कूल छूट सकती है, स्कूल में आपकी क्लास मिस हो सकती है, या फिर हो सकता है कोई वर्क कंप्लीट नहीं हो सकती है। नहीं, तो लॉजिकल है क्या कि काम जो है बाधित हो जाएगा। लॉजिकल यही हुई कि काम बाधित हो जाएगी। यानी कहने का मतलब होता है लॉजिकल नेसेसिटी में भी आप क्या करते हैं? लॉजिकल नेसेसिटी में भी क्या करते हैं आप लोग? एक ही बात करते हैं, वह ought to का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ought to का प्रयोग करते हैं। क्लियर? क्या होता है? लॉजिकल का यही मतलब होता है कि कुछ ना कुछ अर्थ निकले। क्या निकले? अर्थ निकले, और ये जरूरी अर्थ निकले, ऐसा नहीं, आवश्यक अर्थ निकले। कैसा अर्थ? आवश्यक, जरूरी अर्थ निकलता है तो भी हम लोग क्या करते हैं? ought to का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ought to का। जैसे कहा he ought not to be late, यानी कहने का मतलब क्या? उसे क्या नहीं होना चाहिए? लेट नहीं होना चाहिए। यह क्या बता रही है? उसे लेट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए उसकी क्लास छूट सकती है, हो सकता है उसकी काम बिगड़ जा सकती है, हो सकता है उसकी ट्रेन मिस हो सकती है। तो लेट होने का मतलब बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या सी है? कैसी है? लॉजिकल। कैसी है? लॉजिकल, यानी अर्थ पूर्ण आवश्यक है। कैसा है? अर्थपूर्ण आवश्यक है। उसमें भी आपको क्या होना चाहिए? ought to का प्रयोग होता है। अगर इसमें दिक्कत नहीं हुआ तो मुझे कमेंट में लिख के बता देंगे, दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। हम लोग सेल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? सेल के बारे में। ठीक है, कहीं यह सेल और व्हील का जो हम लोग पार्ट पढ़ेंगे अभी, सेल और व्हील के बारे में जो बात करेंगे, वह सेल और व्हील कहा जाता है आने वाला समय में होता है। पहला बात तो यही जाने, आने वाले समय में होता है। दूसरा व्यक्त कराती है कौन सा? सेल और व्हील के बारे में पढ़ेंगे, यूज ऑफ सेल और व्हील। तो सेल और व्हील में अभी पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ सेल का। यूज ऑफ सेल का पार्ट पढ़ेंगे। किसका पार्ट पढ़ेंगे? सेल का। देखिए, सबसे पहली बात, ये सेल जो होता है अपने आप में एक ही काम करती है। कहा? जब आई और वी रहती है, यानी कहने का मतलब होता है एक ही बात, आई और वी के साथ ही सेल लगती है।
क्या कहा कि आई और वी के साथ ही सेल लगता है, यानी आपको स्पष्ट हुआ कि फर्स्ट पर्सन के साथ सेल लगता है। किसके साथ? फर्स्ट पर्सन के साथ। दोनों मिला के क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के साथ क्या होता है? सेल का प्रयोग होता है। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी क्या होता है? सेल का प्रयोग। सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। एक बात तो आपको स्पष्ट हुआ कि ये कार्य जो होगा कैसे? आने वाला समय में, आने वाला समय में, आने वाले समय में। वो क्या प्रतीत कर रही है? तो समय कहा जाता है हमेशा घटना प्रतीत कर रही है। समय क्या हो रहा है? घटना प्रतीत कर रही है। क्योंकि आज मान के चलिए आपने कहेंगे मैं बाजार जाऊंगा, कोई ना कोई घटना हुई कि मैं बाजार जाऊंगा, है ना। घटना ये हुई, बाजार वैसे जाइएगा, या तो घूमने के लिए जाइएगा, या तो सब्जी खरीदने के लिए जाइएगा, या तो कोई वस्तु खरीदने के लिए जाइएगा, ऐसे ना होगा। घटना तो घटी नहीं। तो समय बताती है घटना से। कौन चीज से? घटना से। और इस सब चीजों में क्या होता है? सेल का प्रयोग होता है। कितने? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आप जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में सिर्फ और सिर्फ आई आता है, और प्लूरल में वी आता है, या आप अच्छे तरीके से जानते हैं। आखिर हम लोगों ने कहे कि यह जो है सिंगुलर में आई आता है और प्लूरल में वी आता है। तो सबसे पहली बात, ये भी अपने आप का दो फॉर्म लेती है और ये भी अपने आप का दो फॉर्म लेती है। अभी बताएंगे हम आपको। आई भी दो फॉर्म लेती है, एक सिंगुलर फॉर्म लेती है। क्या? कि आई अपने आप का दोनों फॉर्म में है, और कौन से फॉर्म में है वो भी बता देते हैं। एक सिंगुलर फॉर्म में है, दूसरा प्लूरल फॉर्म में है। आखिर कैसे सिंगुलर फॉर्म में और प्लूरल फॉर्म में है वो बात आपको कह दूं। जैसे एक बात बताइए, कहा जाता है कि आप 2 ही 3 ऐसे जगह है वहां पर सिंगुलर बताए जाते हैं आई को। एक तो आपको पास्ट के कंटिन्यूअस में बताया जाएगा, दूसरा आपको बताया जाएगा खाने के सेंस में, और तीसरा बताया जाएगा आपको कपड़ा पहनने के सेंस में। बाद बाकी ऐसा कोई भी सेंस नहीं है जहां पर आई सिंगुलर होता है। जैसा कि एक बात करेंगे, आपने बोला पास्ट कंटिन्यूअस में। देखिए हम यही पढ़ते हैं ना कि सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर तो वर्ब मेरा सिंगुलर, और सब्जेक्ट मेरा प्लूरल तो वर्ब मेरा प्लूरल, है ना। पढ़ते ही ना। तो जैसे आपने लगाते हैं आई के साथ वॉज, क्या बनाते हैं? आई के साथ वॉज। वर्ड नहीं लगाते, और वर्ड नहीं, वॉज का ही प्लूरल फॉर्म क्या है? वर्ड है। वॉज का प्लूरल फॉर्म क्या है? वर्ड है, इसीलिए हम लोग नहीं लगाते। दूसरी बात, आपने देखा कि मैंने कहा खाना खाने के समय में क्या होता है? सिंगुलर होता है। एक बात बताऊं, जैसे मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड आपको खाना खाने के समय में आ जाता है, तो बगल में या घर में कोई आदमी रहता है, या चाहे आपके भाई बहन माता पिता कोई भी रहते हैं, मम्मी पापा, एनीवे कोई भी रहे, तो उसको क्या कहते हैं? थोड़ा सा बोलते उसको दरवाजे पे बैठने के लिए, हम थोड़ा खाना खा रहे हैं, बोलते ना। यानी खाना खाने के लिए कोई किसी 10 आदमी की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए साथ में भी बैठ जाए ना, तो 10 आदमी की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन कपड़ा भी पहनने के लिए 10 आदमी। अच्छा एक बात बताइए, आपने शर्ट पहने थे, किसी 10 आदमी की जरूरत है? ठीक है। लेकिन आप कहिएगा सर हम देखे थे जो लड़का सर ये पहना था धोती, याद आ रहा? धोती तो आपको नहीं पहनने आया था, तो किसी ने पहनाया था। हाँ बेशक किसी एक दिन 2 दिन, तो सब दिन नहीं, सब दिन खुद व खुद आपको पहनना पड़ा। डेली जो काम होती है वही चीज को देखी जाती है। डेली आप खुद से पहने थे। जैसे कोई लड़कियां कहें कि मैं साड़ी पहनती हूँ, हाँ बेशक साड़ी आपको नहीं पहनने आया, एक या 2 दिन आपको कोई सिखाया होगा, बाद बाकी आप खुद से पहने होंगे। यानी यही अर्थ निकला कि कपड़ा पहनने समय में सिंगुलर मानी जाती है, बाद बाकी ऐसा कोई नहीं। जैसे मान लीजिए खेत जोतना है, कोई जरूरत नहीं, आप 2-4 को लेकर के जोत सकते हैं, ठीक है। आपको कोई काम करना है 10-20 को लेकर करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये 3 वर्क जो है, 3 समय जो है, 3 टाइम जो है, आपको क्या है? आपको क्या माना जाता है? सिंगुलर माना जाता है, बाद बाकी नहीं। जैसे आपको कहूं, एक बात बताइए, आप अभी मान के चलिए क्लास में हैं, तो आप किसी भी लड़का को कहिए मैं एक लड़का हूं, आई एम अ बॉय, तो कहेगा ठीक है भाई, समझ गए।
ठीक है। लेकिन आप क्लास से बाहर हो जाइए, क्लास से बाहर हो जाए और किसी सुनसान जगह में चले जाइए और वहां कहिए आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, आई एम गर्ल, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ मैन, तो कहेगा लड़का पगला आ गया है, कहेगा ना। क्यों? क्योंकि कहेगा कोई है ही नहीं तो बात, जब नहीं तो बात किससे कर रहा है? लग रहा है बगीचा से बात कर रहा है, गार्डन से बात कर रहा है, ट्री से बात कर रहा है ना, पेड़ पौधे से बात कर रहा है, लग रहा है साइकिल से बात कर रहा है, लग रहा है खुद से बात कर रहा है, ऐसा बोलेगा क्या? पगला गया। तो यानी क्या आपको यही स्पष्ट हुई कि सामने में कोई व्यक्ति रहेगा तभी हम कह सकते हैं आई एम अ बॉय या आई एम अ गर्ल, आई एम अ सिस्टर, आई एम अ मैन, आई एम अ वोमेन। ऐसे हम तभी कह सकते हैं जब हमारे सामने कोई आदमी हो। जब हमारे सामने हो गया तो एक से अधिक हुआ ना, तो सिंगल कहा रहा। सिंगुलर का क्या परिभाषा? जो सिंगल हो यानी एक हो। एक से अधिक होगा तो सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा नहीं ना, तो कौन सा होगा? प्लूरल हो गया ना। सिंगुलर नहीं ना रहा, प्लूरल हो गया ना, हो ही गया। आपको स्पष्ट हो गया। तो दोनों फॉर्म में आपने देखा, कौन से फॉर्म है? एक सिंगुलर फॉर्म है और प्लूरल। सिंगुलर का भी बता दिया कि वो कहाँ होती है और प्लूरल का भी मैंने बताया कहाँ होती है। आज के बाद डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो आप कमेंट में लिखना शुरू करें, अगर डाउट नहीं तो लाइक अवश्य करें। चलिए अगले बात करेंगे, तो हम लोग वी की बात करें। चलिए ये भी दो सेंस में होती है, एक होता है सिंगुलर में और एक होता है प्लूरल में। प्लूरल में होता है। अब आपको बताएं, जैसे ये चीज अब समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वी अपने आप में दोनों फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में और प्लूरल फॉर्म। जैसे सिर्फ और सिर्फ कहे हम एक किसान है, हम एक किसान है, इसका मतलब हुआ मैं एक किसान हूं, मैं एक किसान हूं। हम बोल रहे मतलब सिंगुलर, यानी किसी एक को संकेत कर रहे हैं, और संकेतवाचक जितने भी होते हैं वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। सिंगुलर किसको संकेत कर रहे हैं? हम, यानी मैं, हम यानी मैं, और मैं जब ही बोल दिए तो सिंगुलर बताए। लेकिन इसी में कर ले हम लोग एक किसान है, जब ये कर दिया हम के साथ लोग तो वो प्लूरल होता है। कौन से सेंस में? हम के साथ जब वो बहुत सारे कर देते हैं तब वो क्या करते हैं? प्लूरल फॉर्म बोध कराती है। कौन सा? प्लूरल फॉर्म। सिंगुलर में जैसे मैं बोलूं वी आर अ फार्मर, वी आर अ फार्मर, ठीक है। और इसी में कह दे कि हम लोगों ने देखिए, अगर इसको यहां से ऐसे बोले वी आर फार्मर्स, यानी अपने आप को क्या बता रही है? ये प्लूरल फॉर्म बता रही है। क्या बता रही है? प्लूरल फॉर्म बता रही है। कोई दिक्कत है? यहाँ हम लोग है, यहाँ सिर्फ हम है। यहाँ हम लोग है, यहाँ क्या है? सिर्फ हम लोग है। ठीक है, बात समझे? यहाँ हम एक किसान है और यहाँ क्या? हम लोग एक किसान है। हम लोग क्या है? सेल का यूज कहाँ होगा? एक और फॉर्म में होगा। कौन से फॉर्म में होगा? तो अवश्य के सेंस में। कहाँ होगा? अवश्य के सेंस में होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ जहां पर अवश्य लिखा रहता है तो इस समय हम लोगों ने क्या करते हैं? अवश्य में उल्टा करते। अवश्य में क्या करते हैं? उल्टा करते। कहां कहां उल्टा करते हैं? तो जितनी चीज के साथ हम सेल लगाए हैं उसके साथ हम उल्टा कर देंगे विल, और जितने साथ में विल करेंगे उस सब के साथ में क्या कर देंगे? सेल। क्या कर देंगे? जैसे यू के साथ कर लेंगे, जैसे ही के साथ कर लेंगे, सी के साथ कर लेंगे, है ना, इट के साथ कर लेंगे, दे के साथ कर लेंगे, या फिर कोई भी एनी अदर नेम होगा, किसी का नाम होगा, इसके साथ क्या कर लेंगे हम लोग? सेल का प्रयोग। कब? जब फोर्सेबल रहे, फोर्सेबल रहे। तब कहा यही चीज कि फोर्स के जगह कहा? फोर्स। फोर्स यानी अवश्य। अवश्य में क्या होता है? उल्टा हो जाता है। अवश्य में क्या होता है? उल्टा होता है। सेल के बदले विल, विल के बदले सेल। जैसे मैं आपको कहूं आपको अवश्य खाना होगा, आपको अवश्य खाना होगा, जैसे बोल सकते हैं यू शैल बी ईटिंग, यू शैल बी ईटिंग। देखो आपको अवश्य खाना होगा, यही बात दिखा ना। जैसे क्या है? फोर्स दे रहा है, मतलब आपकी इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा नहीं है, लेकिन
आपको कोई फोर्स दे रही है कि खाना होगा। जैसे कहने का मतलब हुआ कि जहां पर इच्छा व्यक्त कराती है, इच्छा नहीं रहती लेकिन दूसरा आदमी के इच्छा के अनुसार आपको काम करना पड़ता है, दूसरे आदमी को के अनुसार काम करना पड़ता है, दूसरे आदमी की मर्जी के अनुसार अगर काम करना पड़ता है तो भी क्या करते हैं, शैल के बदले विल और विल के बदले शैल का यूज करते हैं। क्लियर? जैसे आपको कहे कि आपको अवश्य जाना होगा, जैसे आपको कहे आपको अवश्य जाना होगा तो क्या बनाएंगे, यू शैल बी गोइंग, है ना। या फिर आपको कहते हैं, आपने देखा होगा जैसे नॉर्मली रूप में कहना होगा कि मुझे मैं खाऊंगा, जैसे नॉर्मली रुकूंगा, आई शैल इट। नॉर्मल रूप में अगर कहें तो यहां हो जाएगा। क्लियर? विल यूज कहां करेंगे हम लोग, तो विल का यूज हम लोग नॉर्मली सेंस में करते हैं, कहां याद रखेंगे। जैसे हम लोग अगर बात करें तो ये भी कार्य और व्यापार के समय में होता है, लेकिन यह किस में होता है, आने वाला सेंस में ही होता है। तो आपको कहो क्या विल का यूज होता है कौन चीज में, जब आपको कहे मिल जाए, आपको ही मिल जाए समय में, समय में, यानी कहने का मतलब ये आ गया आपको कौन सा ही के बाद क्या आ गया, सी के बाद कौन सी आ गया, इट, या फिर यू आ जाएगा, फिर दे आ जाएगा, है ना, या फिर एनी अदर नेम आ जाएगा, एनी अदर नेम आ जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ फर्स्ट पर्सन को छोड़ करके सेकेंड पर्सन के सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, कौन से में होता है, सेकेंड पर्सन में होता है, सेकेंड पर्सन के सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, सिंगुलर में भी, गुलर में भी और प्लूरल में भी होता है। और दूसरा जो होता है हमारा कौन सा होता है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में होता है। ठीक है, तो थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर और प्लूरल में होता है, सिंगुलर प्लूरल में भी होता है। ठीक है, तो आपको कहने का मतलब सेकेंड पर्सन के सिंगुलर में कौन आता है, तो सिंगुलर में भी यू आता है और प्लूरल में भी यू आता है, यू हो गया। यानी इसके दोनों में क्या होता है, यू ही आता है। या उसके बाद थर्ड पर्सन के सिंगुलर में आपको पता है ना आता है क्या, ही, सी, इट आता है, या फिर किसी का नाम आता है, या फिर किसी का नाम आता है। यहाँ लिख दो, यहाँ देखिए तो लिख दो, एनी अदर नेम, एनी अदर, एनी अदर नेम, एनी अदर नेम आता है। और प्लूरल में क्या आता है, सिर्फ दे आता है, क्या आता है, दे आता है। यानी कहने का मतलब यही हुआ कि आखिर किसी का नाम होगा। आपको बता दो, यही बात स्पष्ट हुई। एनी अदर नेम का मतलब दुनिया का कोई भी नाम, वो कौन सा, थर्ड पर्सन, नंबर कौन सा, थर्ड पर्सन, नंबर कौन सा, सिंगुलर नंबर, नंबर कौन सा, सिंगुलर। दुनिया का कोई भी नाम थर्ड पर्सन में जाएगा और नंबर कौन सा, सिंगुलर नंबर में जाएगा, सिंगुलर नंबर। यानी एक ही बात स्पष्ट हुआ कि आपके किसी का भी नाम कहिएगा, राम मोहन सोहन गीता पिता सीता पिता, किसी का भी नाम कहिएगा, वो कौन से नंबर में है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर। इतना मत पढ़ो, अगर तुमसे कोई पूछे तुम्हारा नाम कौन पर्सन कौन नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तुम्हारा नाम कौन सा पर्सन कौन नंबर, अरे तुम्हारा नाम होगा ना, क्या नाम होगा, कोई भी होगा, मोहम्मद सबीर, मोहम्मद फैजान, मोहम्मद रजाउल्लाह, मोहम्मद फलाना उल्लाह, मोहम्मद फिलाना उल्लाह होगा ना रे। तो उसी में आपको यही बात होती है, वो कौन सा नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, कौन सा नंबर, थर्ड पर्सन। क्लियर? प्लूरल में सिर्फ आता है क्या, वे लोग। यानी कहे क्या, जब हम इसको में भी नाम आता है लेकिन ये एंड करके आएगा, कैसे आएगा, जैसे मोहन एंड सोहन है, नरगिस और शेफा, जैसे आएगा पूजा एंड मधु, इस तरीके से नाम आएगा। बात समझो, यानी डबल डबल एंड करके आएगा। जैसे आपको कहीं यानी कहा है क्या, कौन सी और करके एंड करके नेम आएगा, यानी प्लूरल नेम, प्लूरल नेम आएगा। बात समझे, किसी एंड करके जब आती है तो वैसे नेम को क्या कहा गया, प्लूरल नेम। कौन सा नेम कहा, प्लूरल नेम। ठीक है, तो इतनी चीज के साथ आपने विल पढ़ा। अब अगर फोर्सेबल रहेगा तो इस सारे के साथ क्या लगा देंगे, शैल, और सिर्फ आई के साथ क्या लगा देंगे, आई और विल के साथ क्या लगा देंगे, फोर्सेबल में आप लगा देंगे क्या,
और फोर्सेबल में क्या लगाएंगे, आई और वी के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। ठीक है, कौन चीज में, फोर्सेबल में। ठीक है, फोर्स जब रहेगा, दबाव, दबाव जब रहेगा तो क्या करेंगे, आई और वी दोनों के साथ क्या करेंगे आप, चीज के क्या